केमिस्ट्री केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्यूरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है, इन TeCl4 द सेंट्रल एटम ट्रिलियम इन्वॉल्व। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, sp3 ठीक है हाइब्रिडाइजेशन, या sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो मैं आपको बात बता दूं, जो ये आपके पास टी है, ट्रिलियम है, ये है ऑक्सीजन फैमिली का। ओ से टी को, ओ से टी को ऑक्सीजन फैमिली है। क्लियर है बात? अब देखो आप इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। जब आप ऑक्सीजन का, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके पास कितने आएंगे? 6। इसलिए इस फैमिली का कोई भी एलिमेंट्स हो, सबका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास कितना होगा? 6। देखो 6 तो आ गए आपके पास, किसके लिए? टीई के लिए। क्लियर है बात? और जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन का जो ये है फूलों से बाहर आई, बाहर आई आंटी, ठीक है, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके वैलेंस सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? अब देखो ये आपके पास क्लोरीन कितने हैं? आपके पास 4 हैं, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, 8 6 14, 14 का कितना? 4 का। एक कैरी लग गया तो ये हो गया 2 ईयर, एक कैरी कितना हो गया? 3 हो गया, 34 आ गया। मैंने बताया था यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो समय है, यदि वो 8 से छोटा आता है तो आप डिवाइड 2 से करोगे, और यदि 8 से बड़ा आता है तो डिवाइड आप 8 से करोगे। तो ये 8 से बड़ा है, डिवाइड करो आप 8 से, आपके पास आएगा, ठीक है, 8 से डिवाइड करके 8 चौक 32, ये आ गया आपके पास 32। कितना? 2 बचा। कितने से छोटा है? 8 से छोटा है तो डिवाइड 2 से करोगे, 2 बन जा। ठीक है, जो ये है आपके पास, ये आया है 5। इतने ही आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है बात? तो एक तो आपके पास एस होगा, और आपके पास 3 पी होंगे और एक डी होगा। क्लियर है? एक एस, 3 पी और एक डी। ऑप्शन देखो आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बड़े ही सिंपल से आपकी समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपकी एक बार से देखे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप खोज करके देख सकते हो पिछड़ जा। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसमें किस टाइप से दिखा रखी है। देखो आप सूत्र की सहायता से ही करना, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखना, इसमें काफी बड़ा करके दिखा रखा है ये। क्लियर है बात? देखो इसका भी आंसर यही आया है आपके पास। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें क्या है, किसमें आइडेंटिकल एक जैसी शेप कौन से की है? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक जैसी शेप कौन से मॉलिक्यूल्स की है? ठीक है, अब देखो जो आपके पास CF4 SF4, ठीक है, BF3 PCl3, ये है जिनोन F2CO2, या PF5IF7। ठीक है, इनमें से जो आइडेंटिकल शेप होगी वो ऑप्शन सी की होगी। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास XF2 है ये भी लीनियर है, और CO2 ये भी लीनियर है। तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप निकाल कर भी देख सकते हो कि इनकी सबकी शेप क्या आएगी? अलग अलग आएगी। इसलिए जो XF2 और CO2 है इसकी शेप क्या आएगी? सेम आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि जो उसकी शेप है वो क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, अब देखो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि वैसे काफी टाइम लग जाएगा। देखो उसमें बताया है जो CF4 है, ठीक है, इसमें क्या है? ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, 4 सिग्मा है। और यदि 4 सिग्मा हो आपके पास
यदि आपके पास 4 सिग्मा हो तो संकरण होता है आपके पास sp3। और यदि उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात? ऐसे ही आपके पास SF4 दे रखा है, इसमें क्या है आपके पास, चार तो आपके पास सिग्मा है, चार तो आपके पास क्या है, सिग्मा है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार सिग्मा है, एक लोन पेयर है। और यदि आपके पास चार सिग्मा हो एक लोन पेयर हो तो उसकी जो शेप होगी वो होगी सीसा स्ट्रक्चर होगी, सीसा शेप होगी। क्लियर है बात? तो बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों को दोनों डिफरेंट है, इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी सीसा, ठीक है। और होना चाहिए आइडेंटिकल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सेम होना चाहिए, दोनों की एजेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे आपके पास BF3 और PCl3 में दे रखा है, ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके पास तीन सिग्मा है, और यदि किसी के पास तीन सिग्मा हो तो उसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसमें देखो ये संकरण क्या है, गलत दिखा रखा है आपसे, संकरण sp2 आएगा इसमें, sp, ये डी नहीं आएगा यहाँ। क्लियर है बात? क्योंकि सिग्मा यदि आपके पास तीन होते हैं, यदि आपके पास तीन सिग्मा है, क्लियर है बात, तो संकरण होगा आपके एक एस होगा और दो उसमें क्या होंगे, पी होंगे। क्लियर है बात? तो ये ऑप्शन यहाँ गलती हो रहा था थोड़ा, ठीक है। इसी प्रकार ये तीन सिग्मा है, यदि आपके पास तीन सिग्मा है, ठीक है, और एक क्या है आपके पास लोन पेयर है, एक दो तीन चार, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पिरामिडल। क्लियर है बात? उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पिरामिडल होती है, ठीक है। संकरण इसमें भी गलती दिखा रखा है आपसे, इसमें संकरण होता है sp3। क्लियर है बात? ये भी ऑप्शन गलत है। बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है और इसकी क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये भी दोनों डिफरेंट है, होने कैसे चाहिए, सेम होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगला देखते हो ऑप्शन, ये आपके पास XCF2 और CO2, ठीक है, इसमें एक दो तीन चार पांच, इसमें क्या है आपके पास पांच है, यदि आपके पास पांच सिग्मा है तो संकरण होगा, एक एस होगा, तीन पी होंगे और एक डी होगा, ठीक है। और इसकी आकृति होगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही दिखा रखी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसमें क्या है, IF7 में क्या दे रखा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि इसमें क्या है, सात सिग्मा है, सात सिग्मा के लिए संकरण होगा, एक एस होगा, तीन पी होंगे और तीन ही डी होंगे, इसकी शेप होगी आपके पास, इसकी स्ट्रक्चर होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये भी दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट। क्लियर है बात? ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सेम डिफरेंट है। ओफो, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर तो ये यहां पर बना रखी है, ये बना रखी है, और जो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर ये बना रखी है, एक यहाँ बना रखी है और एक ये यहाँ बना रखी है, और इसकी स्ट्रक्चर ये बना रखी है। ये दिखाया गया है आपसे कि XCF2 और CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, लीनियर। क्लियर है बात? इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर होगी। और यदि लीनियर है तो यही क्या है आपके पास, ऑप्शन जो है अभी मैंने बताया था, जो ऑप्शन आपके पास सी है यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? बड़े अच्छे से आपकी समझ में आई होगी बात। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following species, identify the pair having same bond order CN minus K, O2 minus NO plus और CN पॉजिटिव। ठीक है, इनमें दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इनमें से बताना है कौन सा आइडेंटिफाई दी सेम पेयर, मतलब जिसमें बॉन्ड ऑर्डर दोनों में क्या हो, सेम हो। ठीक है, ऑप्शन यही चेक कर लेते हैं आपके पास। देखो जो आपके पास CN माइनस है और आपके पास O2 है, ठीक है, ये आपके पास, देखो इसमें क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के लिए कितने, छह, नाइट्रोजन के लिए कितने, सात, ठीक है, सात और छह 13, और एक ये 14, ठीक है। इसमें कितने हो गए आपके पास, आठ दूनी, आठ दूनी 16, एक ऑक्सीजन के पास आठ, दो है, आठ दूनी 16, और एक माइनस चार जो आया है तो 17 आ गया। देखो यदि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सेम आते तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आता है, इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है। इसके लिए कितना है बॉन्ड ऑर्डर, तीन आएगा। इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा आपके पास डेढ़ के आसपास आएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपसे
यदि आपके पास 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। और यदि 13 है, या आपके पास कितना 13 है, या आपके पास कितना है 15 है, या 16 है, या 17 है। ठीक है, यहाँ से कितना है आपके पास 14, 13, 12, 11 या 10। ठीक है, तो ये 0.5 क्या है, डिक्रीज हो जाएगा ऊपर और नीचे जाने पर। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, और यहाँ पे 1। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, और 18 के लिए कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए 17 है, 17 के लिए 1.5 आ जाएगा बोर्ड ऑर्डर। तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। क्लियर, ये तो ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसमें कितने हैं आपके पास, O2 माइनस में भी निकालना है, कितने हैं 1.5 है। ठीक है, तो इसका निकाल लो आप बस। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 8, नाइट्रोजन का कितना 8 7 15, 15 में से एक गया 14। ठीक है, तो इसका कितना आया है, इसका भी एक का 14 आया, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 1.5 आया है, इसका कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं। Cn माइनस कितना है आपके पास, Cn माइनस, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए कितना 7, कितने हो गए 7 6 13, अरे एक माइनस आया तो कितना आ गया 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। ठीक है, अब ऑप्शन अगला देखते हैं हम, NO पॉजिटिव है, जो N है और O है और पॉजिटिव है इसमें। नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए कितना 8। ठीक है, 8 और 7 15, 15, 15 में एक प्लस 4 आया तो माइनस हो जाएगा आपके पास 14, तो इसमें भी कितना है आपके पास 3 आया है। तो ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। Cn माइनस पर कितना आया है आपके पास 14 आया है, अभी निकाला था 14 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं, कार्बन के लिए कितना 6, नाइट्रोजन के लिए कितना 7, 7 6 13, 13 में एक गया। ठीक है, 7 6 13, 13 में से एक प्लस 4 जाए तो माइनस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 12, तो 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। क्लियर है, बड़े अच्छे से आपकी ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, इनमें ही सेम इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हुआ है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस टाइप से दिखा रखी है। ये दिखा रखी है, देखो ये दिखा रखी है, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं इस टाइप से। क्लियर है बात। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका आपके पास ये भी है। जो बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास NB माइनस के Na/2, मतलब ये है फॉर्मूला आपके पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। क्लियर है, ये देखो इसमें दिखा भी रखा है। इस मेथड से नहीं करना, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है उससे ही आपको एग्जाम में निकालना। क्लियर है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो मैं बता दूं, जितने अधिक लोन पेयर होंगे, ठीक है, जितने अधिक लोन पेयर होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, छोटा होगा।